नमस्कार। मैं धवल पटेल, राष्ट्रीय सोशल मीडिया इंचार्ज भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा। जैसे कि आप जानते हो कि हमने कोरोना काल में अलग अलग जो हमारे देश के प्रमुख लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, अलग फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, उद्योगकर्ता है, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनके साथ अलग अलग विषयों पे हमने संवाद किया था। उसी कड़ी में हमने वापिस जो हमारे देश के जनजाति नेता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से हो, एनजीओ हो, बाकी हमारे ट्राइबल के इंटेलेक्चुअल्स हो, उनसे अलग अलग संवाद करने के लिए हमने एक पॉडकास्ट का शुरुआत किया, जिसको हमने नाम दिया है इनसाइट इनटू ट्राइबल लीडर्स। तो इसी कड़ी में आज हम आपसे रूबरू करना चाहते हैं समीर ओराव जी से। समीर ओराव जी हमारे राज्यसभा के सांसद है झारखंड से। साथ ही साथ पहले वो झारखंड में जो हमारा आरएसएस का वनवासी कल्याण आश्रम है, उनमें उन्होंने करीब 10 साल बहुत अच्छे से काम किया जनजातियों के लिए। साथ ही साथ वो 2 टर्म विधायक रहे हैं, भाजपा के जनरल सेक्रेटरी रहे झारखंड प्रदेश के, और अभी भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी लास्ट 2 साल से वो बखूबी निभा रहे हैं। चाहे वो कोरोना काल हो, जिसमें ट्राइबल्स को अलग अलग मदद पहुंचाने का बात हो, या उसके बाद अलग अलग जो ट्राइबल्स की स्कीम हो वो घर घर ट्राइबल्स के साथ पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है, समीर ओराव जी ने किया है। उसीलिए ये कड़ी की जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, नए पॉडकास्ट का लॉन्च कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि वो सबसे बेस्ट हमारे वक्ता है जिससे हमको शुरुआत करनी चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हो कि एनडीए ने हमारे राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए पहली बार आजाद भारत के इतिहास में एक हमारी जो ट्राइबल की बहन है द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा से, उनको एक हमारे एनडीए का घटक दल ने प्रेसिडेंट कैंडिडेट तौर पे उनका चुनाव किया है। और 18 तारीख को जो चुनाव आने वाला है, उसमें पूरा का पूरा जोर लगा दिया कि हमारी द्रौपदी मुर्मू जी आजाद भारत में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते। तो उसके ही बैकग्राउंड हम लोग जानने जाते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ से आई है, उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उनकी लाइफ जर्नी क्या है, उनको बनाने के पीछे क्या रीजन है, और उसके लिए भाजपा ट्राइबल मोर्चा अलग अलग क्या गतिविधि ग्राउंड पे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में हम लोग आज समीर ओराव जी से संवाद करेंगे। समीर ओराव जी नमस्कार। जी नमस्कार। खूब खूब धन्यवाद आपका हमारे साथ ये एपिसोड में जुड़ने के लिए। जैसे मैं बता रहा था कि हम लोग आज से शुरुआत करेंगे, अलग हमारे अलग अलग ट्राइबल के जो जो लीडर्स है पूरे देश भर में फैले हुए हैं, उनसे अलग अलग विषयों पे संवाद करेंगे। और आज हम आपसे संवाद करना चाहते हैं जो हमारी पहली भारत की जो राष्ट्रपति बनने जा रही है, हमारी ट्राइबल बेटी द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बारे में। निश्चित रूप से आज हम देश भर के आदिवासी समुदाय के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि ये आजादी के 75वें वर्ष है और पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे समय में आजाद भारत में पहली बार ऐसा निर्णय हो पाया है कि आज इस देश के सर्वोच्च स्थान, संवैधानिक कुर्सी, राष्ट्रपति का जो पद होता है, ऐसे पदों पर हमारे देश के जनजाति समुदाय का एक बहन महिला, जिनको यह अवसर प्राप्त हो रहा है, एनडीए के एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में वो अभी हैं। आगामी 18 तारीख को जो मतदान होगा, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये भारत के राष्ट्रपति पद के लिए वो निर्वाचित होंगी। ऐसा सुखद क्षण आजाद भारत में पहली बार देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा
जिस प्रकार से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो नारा दिए हैं, ये केवल नारा नहीं है, समाज के सभी वर्गों को कैसे सशक्तिकरण करते हुए उनके मान सम्मान के साथ साथ उस समुदाय को इस देश के विकास के धाराओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना। जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एक के देश को आगे बढ़ाने के लिए एक सूत्र दिया था, उसमें अंत्योदय का एक के सूत्र है कि समाज के अंतिम इकाई में बैठे हुए लोगों को आगे बढ़ाना, तो यह देश समृद्ध होगा, आगे बढ़ेगा। तो इस सूत्र के अनुसार इस देश के सभी वर्गों के लोगों को, जो समाज से के नीचे पैदानों पर जो है, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा सशक्तिकरण का कार्य हो रहा है। चाहे महिला सशक्तिकरण की बात की जाए, चाहे जनजाति सशक्तिकरण की बात की जाए, एससी सशक्तिकरण की बात की जाए, चाहे तो समाज के सभी वर्गों को सशक्तिकरण करने की बात हो, इस दिशा पर मोदी जी ने आगे बढ़ा है। और आज ऐसा अवसर दिया कि देश के राष्ट्रपति पद पर भी आदिवासी बहन हमारा पदस्थापित हो सकती है। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह देश जो सशक्त होकर के ये आगे बढ़ेगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो समाज के लिए, शासन के लिए संविधान के आधार पर काम करने के लिए जो आगे बढ़ता है, उसको समाज देखता है, लोग देखते हैं, शासन में बैठे हुए लोग उसको पहचानते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इनका अगर आप जीवन के बारे में आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक गरीब आदिवासी परिवार की जन्मी एक बहन है और ये जीवन में बहुत संघर्ष झेला है। विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने समाज के साथ जुड़ करके समाज के कामों को आगे बढ़ाया है। साथ साथ राजनीति से भी जुड़ करके, राजनीति में जुड़ना उनके लिए एक केवल साधन मात्र है, वो साधना उनका नहीं, एक साधन मात्र है। और उस साधन के आधार पर समाज का काम को करना, इसलिए राजनीति से जुड़ी। और राजनीति से जुड़ने के बाद भी वो लगातार समाज के कामों को किस तरह से सशक्तिकरण किया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, शिक्षित कैसे किया जाए, समाज में जो गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी है, इसको कैसे दूर किया जाए, इस दृष्टि से काम करती रही। और वो जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं जी। इसके साथ साथ उड़ीसा में विधायक भी रही हैं और विधायक रहने पर वो जो है वहां की सरकार में मंत्री भी रही हैं और अपने दायित्वों को बाखूबी उन्होंने निभाने का काम किया है। इसके बाद भी वो जो है अपने कामों को निरंतर आगे बढ़ाता गया, सक्रियता बनाई रखी। और एक दिन ऐसा आया कि उन्हें जो है झारखंड के राज्यपाल के लिए उन्होंने नियुक्त हो गई। जब उनके नाम आया, सामने घोषणा हुआ, उनको पता नहीं था। जिस समय इनका नाम की घोषणा हुई, आधिकारिक जो अधिसूचना हो गया, तुरंत में जो है उनको पता नहीं था। उनके गांव में चारों तरफ से पुलिस घिर गए उनकी सुरक्षा के लिए। तब उनको पता चला कि कोई बात है। वहां से मैसेज गया कि आप राज्यपाल के लिए जो आप नामित हुए हैं। और तब से वो झारखंड के राज्यपाल में पदस्थापित होकर के लगातार उन्होंने झारखंड सरकार के साथ वहां के जो है चाहे प्रशासनिक हो, सामाजिक हो, इन सारे विषयों पर बढ़ चढ़ करके उन्होंने अपनी भूमिका निभाया है।
और मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि जनजाति समुदाय होने के नाते जनजातियों का जो अधिकार है, प्रावधान है, वो कैसे तुम्हें मिल सकता है, इसलिए तुमको जागरूक होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। ऐसा समाज के बीच में जाकर के जागरूकता करने का भी काम उन्होंने किया है। और इसी के साथ साथ उन दिनों में झारखंड में जिस प्रकार से जो है हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व कह सकते हैं, एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज के लोगों के द्वारा कुछ जो है वहां के जनजाति समुदाय को भ्रमित करने का काम कर रहा था, वैसे समय में वहां की महामहिम रह करके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत ही शालीनता के साथ, सहजता के साथ, असाधारण जो परिस्थितियां थी उसको साधारण करने का काम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है जी। इस प्रकार से ये पूरे मनोयोग के साथ, पूरे नियम संगत के साथ, संवैधानिक जो आधार है उसके साथ इन सारी चीजों को समेटने का, निपटाने का, सुलझाने का काम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। जी। और इनकी तो मैं कह सकता हूं कि विषम परिस्थिति, कई प्रकार के जो उनके परिवार में जो घटनाएं होता रहा, उनके श्रीमान जी गुजर गए, उनके बेटे गुजर गए, असामयिक उन लोगों का जो है मृत्यु हो गया, इसके बावजूद वो अंदर से इनकी अंतरात्मा देश सेवा, समाज सेवा के लिए पीछे नहीं हटी, हतोत्साहित नहीं हुई, और वो संघर्ष करते हुए वो आगे बढ़ती गई। और आज ऐसा सौभाग्य मिला, अवसर मिला, वो देश के राष्ट्रपति बनने जा रही है। निश्चित रूप से ऐसे हमारे जनजाति जो बहन है, हमारी जनजाति महिला है, ये गर्व करने योग्य है। हम उनको सैल्यूट करते हैं, सम्मान करते हैं। अब तो संविधान के लिए सर्वोच्च स्थान पर बैठ रही हैं। निश्चित रूप से ये जनजातियों का सशक्तिकरण होगा, और इस सशक्तिकरण के आधार पर इस देश के अंदर जो हम जनजाति समुदाय के लोग भी समाज के साथ खड़े रह करके देश को आगे बढ़ाने में आदरणीय मोदी जी के साथ कदम से कदम बढ़ करके आंशिक सहयोग करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि हमारा यह जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, बदलता भारत, और इस रास्ते पर हम जाएंगे और एक भारत श्रेष्ठ भारत तक पहुंचाने में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है जी। और मैं यह भी कहता हूं कि हमारे इससे जुड़ा हुआ मेरा दो प्रश्न है। जैसे आपने बहुत विस्तार पूर्वक उनका जो लाइफ जर्नी, एकदम इंस्पिरेशनल लाइफ जर्नी, कि वो नीचे से तालुका पंचायत में काम उन्होंने किया, जिला पंचायत में किया, विधायक रहे, बेस्ट विधायक का अवार्ड मिला, उसके बाद गवर्नर मिले। तो जो उनका एक्सपीरियंस है उसके बदौलत आज उनको राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हमारे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो उससे जुड़े मेरे दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि एनडीए बीजेपी मेन, उनको 3 बार चांस मिला अपना खुद का राष्ट्रपति बनाने के लिए। पहली बार उन्होंने हमारे अब्दुल कलाम आजाद जी को बनाया, जो जाने जाते हैं हमारे मिसाइल मैन के नाम पे। दूसरी बार हमारे कोविंद जी को बनाया, जो भी एक बहुत बड़े उम्दा लॉयर स्कॉलर थे। और तीसरी बार हमारे बनाए द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और एकदम संवेदनशील इंसान है, जिन्होंने ग्राउंड एकदम बारीकी से देखा है। तो ये उसकी वजह क्या है कि उनको चूज करने के लिए, पहला सवाल। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो ट्राइबल मोर्चा है, उनका जो अभी जब से नामांकन उनका बाहर आया है, तब से लेके हमारा 22 तारीख तक हम लोग ग्राउंड पे
ऑनलाइन क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, ताकि अलग अलग प्रदेशों में जो हमारे ट्राइबल्स के लोग हैं और आम जनता है, उनको कैसे परिचित हम लोग कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, उनका काम क्या है, कार्य क्या है, और उनको बनाने में, प्रेसिडेंट बनाने में लोगों का क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है। तो वो हम दो चीज आपसे जानना चाहते हैं समीर। निश्चित रूप से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। इसके पीछे का हेतु है, मैंने पूर्व में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश भर के समाज समुदाय के लोगों को सशक्तिकरण करना चाहती है। जी समीर जी, तो मेरा यही सवाल था कि जो अभी द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए ने प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया है, तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या तर्क है, क्या क्या हमने उनके बेनिफिट देखे। दूसरा सवाल ये था कि इसके लिए हमारा बीजेपी ट्राइबल मोर्चा ग्राउंड पे और ऑनलाइन कैंपेन के लिए क्या क्या एक्टिविटीज कर रही है। निश्चित रूप से धवल भाई साहब, मैं बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए की तरफ से जो है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। जी इसके पीछे कई हेतु है। मैंने पूर्व में कहा था कि हमारा भारतीय जनता पार्टी देश भर को, सभी लोगों के लिए कैसा सशक्तिकरण किया जाए जिससे कि देश को आगे बढ़ने में हमारा सहभागी हो सकता है। इस दृष्टि से सभी वर्गों को सशक्तिकरण करने का काम हुआ है। उसी प्रकार से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 3 बार जो है देश के राष्ट्रपति पद बनाने का अवसर मिला। आपने देखा होगा कि अब्दुल एपीजे कलाम, इनका जो राष्ट्रपति बनना, निश्चित रूप से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि देश के अंदर एक ऐसे लॉन्ग टर्म विचार करने वाला, योजना करने वाला, सोचने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला पुरुष जो अब्दुल कलाम जी थे, तो उनको राष्ट्रपति पद पर ला करके कैसे उनके समाज के अंदर भी कई ऐसे जो है पीछे रहने वाले लोग हैं, उनका सशक्तिकरण होगा और उसके आधार पर यहाँ पर संवैधानिक विषयों पर विचार होगा, आगे बढ़ेगा। इस विचार से वैसे समुदाय को भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना के राष्ट्रपति बनाने का काम किया। निश्चित रूप से मैं यहाँ पर थोड़ा जोड़ना चाहता हूं, कहना चाहिए कि जिस प्रकार से जो है यूपीए के लोगों ने जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद की बात करते हुए राजनीतिक में लाता और सत्ता में आता और कुछ करता नहीं, इन सारे चीजों को किस प्रकार से जो है हमारे एनडीए ने एक रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ाता है। उदाहरण के लिए यूपीए ने एक बार कहा, वहां के प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालीन मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश पर सबसे पहला अधिकार ये मुस्लिम समुदाय का होगा। जी क्या अधिकार होगा, कैसे होगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई योजना नहीं, लेकिन हमारे उस समुदाय के बहुत गरीब रहने वाले लोगों को खुश करने के लिए इस प्रकार से केवल वो लोक लुभावन वाली बात किया। लेकिन हमारा एनडीए ने इसको कैसे सशक्तिकरण किया जाए इस दृष्टि से उनको आगे बढ़ाने का काम किया और उनके प्रेरणा, उनके योगदान, उनके अनुसार बहुत समाज के लोग ने जो है इस बात को माना, समझा
और इस देश के संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर आगे आगे चलने के लिए सीखा, चला, तो निश्चित रूप से यह सशक्तिकरण का कार्य आगे बढ़ा है। उसी प्रकार से आप देखते होंगे कि हमारे वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी जी एक दलित परिवार से आते हैं। उनको राष्ट्रपति बनाया कि हमारे देश भर में रहने वाले दलित समुदाय के लोग कैसे आगे बढ़े, कैसे प्रेरणा ले, कैसे उसका सशक्तिकरण हो, इस दृष्टि से आगे बढ़ा। उसी प्रकार से इस बार जो है हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को यह अवसर मिला है। एक आदिवासी है, एक महिला है, महिला सशक्तिकरण, आदिवासी का सशक्तिकरण कैसे हो, इस दृष्टि से यह जो है एनडीए की उम्मीदवार हुई है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि अब यह देश सामाजिक राजनीति की ओर जा रही है। सबका समाज का सशक्तिकरण होते हुए आगे बढ़ रहा है। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा देश भर में गूंज रहा है, चल रहा है, मान रहे हैं, और उसके आधार पर ये सारे कार्य हो रहे हैं। इसीलिए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी को यह राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। दूसरा, जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार की घोषणा हुई, वैसे ही देश भर में हमारा आदिवासी समुदाय पूरा हर्षोल्लासित हो गया, उमंग हो गया, आनंदित हो गया। और जो है मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो है ये गर्व महसूस करते हुए जगह जगह पर पूरा अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ नृत्य करते हुए आनंद मनाने लगा, मिठाइयां बंटने लगी, पटाखा बजने लगा। और जब वो राष्ट्रपति पद का जब नामांकन कर ली, इसके बाद से भी वो जगह जगह पर वो किन प्रदेशों में जब वो शिष्टाचार भेंट करने के लिए जा रही हैं, तो एयरपोर्ट हो या जहां कहीं उनका जो आगमन स्थल है, वहां हमारे जनजाति समुदाय के लोग हजारों हजार की संख्या में पहुंच करके हमारे द्रौपदी मुर्मू जी को स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये आजाद भारत में पहली बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सारे कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए इसको आगे बढ़ा रहा है। अभी जो है 18 तारीख को उनको मतदान होना है। कई ऐसे प्रदेश हैं जहां हमारे जो है आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन वो एनडीए में नहीं है, यूपीए में है। वैसे लोग से भी हम समाज के लोग, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्राइबल एसोसिएशन हो, या तो हमारे उस प्रदेश में जो है सामाजिक संगठन है, छोटे छोटे जो आदिवासियों के उत्थान के लिए कई संस्थाएं स्थापित है, ऐसे सारे लोगों से भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के लोग मिल करके वहां के मुख्यमंत्री को सीधा पत्र लिख रहे हैं कि हमारे आदिवासी बहन को यह बहुत मतलब मुद्दत से अवसर मिला है, इसीलिए इन्हें आप अपने राजनीतिक भावनाओं से, दोष से, सबसे ऊपर उठ करके, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके यह जो है जनजाति भावना, जनजाति आस्था, हमारा विश्वास के साथ जुड़ करके द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन करिए, ऐसा पत्र लिखा जा रहा है। इसके साथ साथ जनजाति गांव में हम पूरे आनंदित होकर के जिस प्रकार से एनडीए और देश के प्रधानमंत्री और खास करके हमारा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो ये निर्णय लिया है, इसलिए उन लोगों के नाम पर ग्राम सभा में एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित होकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रधानमंत्री जी को एक जो है थैंक्स रेजुलेशन ऐसा गांव गांव में प्रस्ताव लेकर के ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और प्रधानमंत्री जी को भेजा जा रहा है। इसी के साथ साथ आगामी दिनों में जब 18 तारीख को मतदान होगा, 21 को मतगणना होगा, हमारे राष्ट्रपति जी हो जाएंगी,
तो हम लोग सब लोग फिर उसी तरह से गांव गांव में हम लोग जगह जगह पर हमारा सामाजिक संगठन मोर्चा के कार्यकर्ता पूरा हर्षोल्लास के साथ मिठाई बांटेंगे, खुशियां मनाएंगे, एक दूसरे को संवाद करेंगे। ऐसा हमारा कार्यक्रम है। इसी के साथ साथ 24 तारीख को जब उनका ओथ होगा, शपथ होगा, तो उस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदया का सरकारी फोटो जारी होगा। उस फोटो जारी हुए फोटो को हम लोग जो है गांव में, वहां फिर से जहां ग्राम सभा हुआ है, वहां के सारे लोग मिलकर के जुलूस करेंगे, खुशियां मनाएंगे और उस फोटो को पंचायत भवन में, पंचायत सचिवालय में हम स्थापित करेंगे। और गांव गांव में जिस प्रकार से हमारे महिला आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, ये गांव गांव तक संदेश जाएगा और उसके आधार पर हम भी गर्व होंगे, गांव के लोग भी गर्वान्वित महसूस करेंगे कि हमारा आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है। निश्चित रूप से हम गर्वान्वित होंगे। ऐसा माहौल पूरे जगह में बन रहा है और बनेगा, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यही आदिवासी का सम्मान है, यही आदिवासी का सशक्तिकरण का एक आधार है और इस आधार के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी समीर जी, तो मेरा आखिरी प्रश्न ये है आपसे कि एक तर्क इतने सालों से फैलाया जा रहा है कि भाजपा आदिवासी विरोधी है, जो कांग्रेस और बाकी जो हमारे अपोजिशन के दल है वो फैला रही है कि भाई हम लोग रिजर्वेशन छीनने वाले, अलग अलग काम कर रहे हैं जिससे हमारे आदिवासी प्रतिनिधित्व हो रहे हैं। लेकिन सत्य इससे एकदम विपरीत है। चाहे वो अटल जी की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, जो आदिवासी के लिए रियल में काम किया है, विकास के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनके कल्चर के लिए अलग अलग हमने जो काम किया, उसका अगर आप एक बार हमें विवरण हमारे लोगों को दे सके। निश्चित रूप से धवल भाई साहब, मैं बताना चाहता हूं कि जब से देश आजाद हुआ, देश के अंदर जो है हम देश के जनता को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसा संविधान होगा, कैसा हम इस देश के अंदर बाकी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर उन दिनों में जो भी हमारे मूर्धन्य लोग थे, उन लोगों ने ठीक ढंग से विचार नहीं किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे राष्ट्रभक्त, उन लोगों ने देश की राजनीति कैसे हो, किसके आधार पर इस देश में राजनीति को होना चाहिए और इस देश के अंदर रहने वाले लोगों का उत्थान प्रगति समृद्धि कैसे हो, इस विषय पर रचनात्मक सोचने वाले भी कुछ लोग थे। उन्हीं लोगों ने आज यहाँ पर जो अपने जो भारतीय संस्कृति है, जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं जी, उसके आधार पर राजनीति को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और आज मैं कह सकता हूं इस देश के अंदर स्थापित हो गया और उसके विचार के आधार पर चलने वाले लोग इस देश में सत्ता में स्थापित हुए और इन लोगों ने धीरे धीरे जनजातियों को जब से जैसा अवसर मिल रहा है वैसे ही यहाँ देश के जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए रचनात्मक योजनाएं प्रारंभ कर रहा है और उसके आधार पर चल रहा है। लेकिन ये कहने में कई संकोच नहीं, कांग्रेस के लोगों ने आजादी के बाद लगातार सत्ता में काबिज रहे और उनके साथ जो लेफ्टिस्ट के लोगों ने, वामपंथियों ने भी उसका साथ देकर के सत्ता में रहा। लेकिन इन लोगों ने कभी भी
आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज, देश के अन्य समुदाय के लोग कैसे सशक्तिकरण होकर के आगे बढ़े, इस दिशा पर कभी विचार नहीं किया, ना योजना किया। इन लोगों ने केवल जो है जनजातियों को वोट बैंक के रूप में देखा और केवल चुनाव के समय में इन लोगों को किस तरह से प्रलोभन करके वोट लेना चाहिए, यही काम किया। स्वावलंबी नहीं किया, उनको सशक्त नहीं किया, आत्मनिर्भर के लिए तो कभी सोचा ही नहीं। और इन्हीं लोगों का यह है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपका जो है अधिकार छिन जाएगा, ऐसे नकारात्मक नैरेटिव देश के हमारे जनजाति समुदाय के अंदर जो है फैलाने का काम करता है। कई बार जो है संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर जो है हमारा जो है अधिकार है, उस अधिकार के बारे में भी उल्टा पुल्टा बोलना। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि हमारे झारखंड में जो है पत्थलगड़ी का एक इन लोगों ने आंदोलन चलाया। अब वो कहता है कि संविधान के इतने धारा के आधार पर ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है, ये पत्थरों में लिखता है, और उसके नीचे में लिखता है कि हम लोग संविधान की बातों को नहीं मानते हैं, हमारा ग्राम सभा ही प्रधान है, वही सब कुछ है। तो आप संविधान की इतने धारा के आधार पर प्रधान को आप मानते हैं और संविधान को नहीं मानते हैं, ऐसा कौन सी बात। इसलिए इसी प्रकार से लोग जो है हमारे जनजाति भाई बहनों को गांव में जा करके भ्रमित करने का काम करता है, गलत परिभाषा देने का काम करता है, संविधान को भी ये लोग खिलवाड़ करता है। ऐसे लोग निश्चित रूप से देशद्रोह के गिनती में आना चाहिए, और देशद्रोही के गतिविधियों में संलिप्त लोगों ने ही इस प्रकार से प्रचार प्रसार भ्रमित करता है। मैं बताना चाहता हूं कि अब इन लोगों ने देश के जनता के साथ बहुत खिलवाड़ किया, इसलिए देश की जनता, और उसमें भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो है आदिवासी समाज इस बात को समझ गया, और वैसे राजनीति करने वाले लोगों को देश के सत्ता से बहुत दूर भगा दिया। इसलिए अब कितनों ये लोग नकारात्मक बात बोले, कितनों नैरेटिव सेट करे, लेकिन वास्तविकता कभी छिपता नहीं है, ये और वास्तविकता आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए आज जो है एसटी मोर्चा जो राष्ट्रपति जब बन जाएंगी तो गांव गांव में जुलूस लेकर के उनके फोटो को स्थापित करेंगे, तो ये उदाहरण होगा कि तुम कितनों षड्यंत्र करो, कितनों तुम भरमाओ, लेकिन हमारे गांव के अंदर भी हमारा आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनकर के बैठी हुई है, ये हमारे आदिवासी समाज का कभी गलत नहीं होने देगा, आरक्षण नहीं छीनेगा, ना अधिकार नहीं लूटेगा। इसलिए तुम अपनी बात अपने पास रखो, ये हमारे पास द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बैठी हुई है, अब इसके आधार पर पूरा समाज, पूरा समुदाय, पूरा गांव हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से जो है हमारे गांव तक यह संवाद जाएगा। जी, उसके साथ जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग पूरा एक जनजाति मंत्रालय बनाया है, जनजाति आयोग, जो पहले एक ही आयोग था जिसमें एक फोकस अप्रोच, फोकस इशू हम लोग ट्राइबल्स के नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, उन्होंने अलग मंत्रालय का गठन किया, अलग जनजाति आयोग का गठन किया। वैसे ही हमारे नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, अलग अलग स्कीम्स ट्राइबल्स के लिए लाए हैं, और उसके साथ स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो गया, उसमें अच्छा काम किया। जो बाकी है हमारे आयुष्मान योजना हो गया, हर घर योजना हो गया, उसमें सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट किसी को मिला है तो हमारे ट्राइबल्स को मिला है। उसके साथ जो हमारे ट्राइबल्स के म्यूजियम बना रहे हैं 10 राज्यों में, जिससे हमारे ट्राइबल्स का कल्चर प्रोटेक्ट हो। उसके साथ जो लास्ट ईयर हमारे जो आदिवासियों के आइकॉन है, भगवान बिरसा मुंडा, उसकी जन्म जयंती पे जब हमारे ट्राइबल्स का कॉन्क्लेव हुआ था रांची में, तब हमने रिजोल्यूशन पास किया था कि इसको जनजाति गौरव दिवस में भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म जयंती मनाया जाए। और उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट ने 15 ही दिन में उसका रिजोल्यूशन पास किया कि हर साल 15 तारीख को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। 1 वीक का लंबा सेलिब्रेशन होगा,
जिसमें हमारे जनजाति के जो हीरोज है, जनजाति का कल्चर है पूरे देश में, उसको मनाया जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा आप विवरण देना चाहेंगे? निश्चित रूप से धवल भाई साहब कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार इस देश में बनाने का अवसर प्राप्त हुआ और हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत सरकार एक के गैर कांग्रेसी दलों के साथ मिलकर के स्थापित किया। उस समय देखा कि इस देश के अंदर जनजाति समुदाय के लोगों के विकास के लिए जो आधार बना हुआ है, उसके आधार पर इस देश के जनजाति समुदाय का उत्थान और विकास, समृद्धि, प्रगति नहीं हो सकता है। इसलिए पहली बार इनकी भावनाओं को समझते हुए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग से जनजाति मंत्रालय गठन किया। उस समय क्या था कि पशु का भी कल्याण, अल्पसंख्यक का भी कल्याण, आदिवासियों का भी कल्याण, अन्य चीजों का भी कल्याण, तो उस कल्याण में इसका कल्याण नहीं हो सकता था। इसीलिए जो है इन्होंने एक जनजाति मामले का मंत्रालय स्थापित किया और इसके साथ साथ जो है ट्राइबल कमीशन को भी वो अलग किया और इनके द्वारा इनके अंदर जो अत्याचार हो रहा था इसका निवारण कैसे हो सकता है, ये जो है बनने का काम हुआ है। और बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ही इस देश के अंदर जनजातियों के विकास के लिए योजना करता है, सोचता है। अभी देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस चीजों को और आगे बढ़ाया और आज आप देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के लिए भी उन्होंने पहल किया। तो इस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी ने जनजाति की विकास के लिए निश्चित रूप से उसके आवश्यकता के अनुसार योजनाएं करते हुए सारे चीजों को आगे बढ़ा रहा है। और तो और जिस प्रकार से देश के अंदर जो गुलामी आई थी, अंग्रेजों ने जिस प्रकार से जो यहाँ हुकूमत कर रहा था, उस हुकूमत को भगाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई। लोग कहते हैं कि 1857 से आजादी की लड़ाई प्रारंभ हुई, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर में रहने वाले जनजाति महापुरुष 1784 से लेकर के 1828 से शुरू करता है और जो है आजादी की लड़ाई की घोषणा होने के पहले से आजादी की लड़ाई हमारे जनजाति महापुरुषों ने कर दिया था। और तो और मुगलों के समय में भी हमारे जनजाति महापुरुषों ने उन लोगों से भी लड़ाई लड़ा जी। आप राजस्थान के अंदर में जाकर के देखो तो हमारे भील महापुरुषों ने वहां राणा प्रताप के साथ में लड़ करके मुगलों को भी भगाने का काम किया था। तो ऐसे हमारे जनजाति महापुरुष आजादी के लड़ाई के साथ साथ ये जो है मुगलों के गुलामी में भी लड़ाई लड़ा है। उस समय देश भर में कोई आंदोलन शुरू नहीं किया था, लेकिन जहां है वहीं से, चाहे वो जो है केरल के अंदर तरक्कल चंदू हो, मणिपुर के अंदर जादो नाग हो, भीमा नायक हो, चाहे हमारा तात्या भील हो, वीर बुद्धू भगत हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, इन लोगों ने जो है आजादी की लड़ाई के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को बचाने के लिए कई प्रकार के जो है काम किए हैं, लेकिन उसका बखान आजाद भारत में किसी ने नहीं किया। अगर किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। और इसलिए किया कि इनकी चीजों को जानते थे। भगवान बिरसा मुंडा जनजातियों का आइकॉन है, इसलिए आइकॉन है तो वो केवल आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ने के साथ
हम जो है कैसे स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर कैसे हो, सशक्त तो समीर भाई साहब, आपका खूब खूब धन्यवाद हमसे आज जुड़ने के लिए। जो हम लोग ये स्टार्ट किए हैं पॉडकास्ट ट्राइबल लीडर्स, हमने सोचा कि आप हमारे भारत के, जो हमारा भाजपा का ट्राइबल मोर्चा लीड कर रहे हो और एकदम प्रमुख आदिवासी नेताओं में से एक हो, इसीलिए हमने सोचा आपसे ही ये शुभ काम का शुरुआत किया जाए। आपने बहुत अच्छे से बताया कि द्रौपदी मुर्मू जी का क्या क्वालिफिकेशन है, उनकी लाइफ जर्नी क्या क्या रही, साथ साथ भाजपा ने उनको क्यों तक दिया उसका भी आपने बहुत अच्छे से बैकग्राउंड दिया। भाजपा ट्राइबल मोर्चा जो ग्राउंड पे और ऑनलाइन काम कर रहा है उसका भी आपने अच्छे से पूरा विवरण दिया। साथ ही साथ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में और मोदी जी के सरकार में ट्राइबल्स के लिए, जनजाति के लिए क्या क्या स्कीम्स है, क्या क्या उनको विकास के लिए काम हो रहे हैं, उनको कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए काम हो रहे हैं, उसका भी आपने बहुत डिटेल में जवाब दिया। उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।